तो कैसा आपको परेशानी का सामना करना पड़ा इस 10 साल में? इस पे तो बहुत फर्क पड़ा है इसमें, नोटबंदी और जीएसटी के आने से। घोटाले बचाए हैं। हाँ, घोटाला हुआ नहीं, घोटाला बचाया गया है। तो आप पर्सनली आपको क्या चीज़, तो क्या आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे भी? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों देखना चाहेंगे? काम है, विकास है, बस सब जगह। सर आपने एक जवाब अभी मैं पूछी, आपने शायद उसका जवाब सुना नहीं। कौन सी सरकार के पीएम, मतलब आप पीएम पद में किसको देखना चाहेंगे? आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। देश भर में प्रधानमंत्री के नए चेहरे की लड़ाई फिर से चालू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव जो है वो उसकी तारीख तय हो चुकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जगहों के, पूरे देश भर के प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं, जिसके साथ ही जो चुनावी बिगुल है, जो चुनावी तैयारी है, उसमें काफ़ी तेजी आ चुकी है। और साथ ही उसके अब हर एक जिले में, हर एक जगह में नामांकन की जो प्रक्रिया होती है, नामांकन फॉर्म की जो प्रक्रिया होती है, वो भी सामने आ चुकी है। और जो प्रत्याशियों की दलील है, प्रत्याशियों की जो जनसंपर्क है, लोगों के बीच जाकर अपनी बातें कर रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए वादे कर रहे हैं। और जो पुराने कार्य उनके द्वारा किए गए हैं, उनकी याद फिर से जो प्रत्याशी है अपने बीच की जनता को याद दिला रही है और उनसे अपील कर रही है कि आने वाले सभा में जो जिला स्तरीय होगा, उसमें सांसदीय पद पर उन्हें चुनकर उनसे जो प्रधानमंत्री होंगे, उनके जो सरकार है, उनकी जो पार्टी है, उन्हीं के नेता को बनाया जाए। तो ये बहुत बड़ी एक लोकसभा चुनावी जो है यात्रा चल रही है। इसी बीच में एक ऐसा मुद्दा सामने आता है कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री के ओहदे पर कौन दिखेगा, क्योंकि अभी बीते 10 वर्ष से, मतलब 2 बार की सरकार बीजेपी की सरकार रह चुकी है, लेकिन बीजेपी की सरकार है, उनकी नीतियां भी बहुत सी ऐसी थी जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो खुश भी नजर आते हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो खुश नजर भी नहीं आते हैं। पर हर एक व्यक्ति के जुबान में जो एक चेहरा होता है या फिर एक नाम होता है और उनके लिए जो एक प्रश्न पैदा होता है कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव की जीत के बाद में, जिसकी भी जीत होगी, उसके बाद में पीएम पद पर वो किसे देखना चाहेंगे, इसे आज हम जानने के लिए आज आप पहुंचे हैं दुर्ग क्षेत्र के पावर हाउस एरिया पे, जहां पे ये घनी आबादी वाला, ये मार्केट वाला ये पूरा एरिया है, जहां पे हर प्रकार के व्यापारी गण यहाँ मौजूद होते हैं। क्योंकि अक्सर जब बीजेपी सरकार की पॉलिसी के बारे में बात होती है, कोई भी सरकार की पॉलिसी के बारे में बात होती है, तो अक्सर जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो नाखुश नजर आते हैं, क्योंकि जो सुविधा के लाभ होती है उन तक सीधे रूप में नहीं पहुंच पाती है। तो आज इन्हीं मध्यम वर्गीय व्यापारियों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो 10 साल बीते जो सरकार गई है, उन्हें क्या कुछ फेस करना पड़ा है, उनकी जो व्यापारी चीज़ों में क्या कुछ बदलाव आए हैं, क्योंकि 10 साल बीते हैं। इस बीच में कोरोना महामारी जैसे, जीएसटी जैसे, नोटबंदी जैसे बड़े बड़े परिवर्तन किए गए हैं। इस बीच में जो सबसे इफेक्टिव जो जगह होती है वो है व्यापारगण की, जो व्यापारी होती है, क्योंकि इस बीच में नोटबंदी हो, ऑनलाइन हो, जीएसटी हो या सरकार हो, नई सरकार, उनको सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जनता तक उनकी जो सामान है, खरीदी है, उसमें सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इन्हीं से जानेंगे कि 10 साल के जो कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव आया है, उसके बाद कौन सी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि जो परेशानी है उन्होंने तो व्यापारीगण ने झेल ली है, पर इसके बाद भी कौन सी सरकार आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, इन्हीं के आज ये जो हम पावर हाउस मार्केट में यहीं के व्यापारियों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इस बार नया देखना चाह रहे हैं और किस परेशानियों से आज जूझ कर वो यहाँ पहुँचे हैं। तो अब हम चलेंगे व्यापारियों के पास और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो परिवर्तन आते गए हैं, जो मार्केट को लेकर, मार्केट में अलग अलग हिसाब से जो जीएसटी के चीज़ें आई हैं और नोटबंदी से लेकर आत्मनिर्भर का एक नाम देते हुए जो पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट्स आए हैं, उसमें नोटबंदी की चीज़ें थी। तमाम चीज़ों के बाद में व्यापारी आज व्यापार कर रहे हैं। क्या कुछ परेशानी उनको आई है, परेशानी के बाद भी सरकार से क्या कुछ उम्मीद करते हैं और कैसी सरकार लाने की कोशिश करते हैं, आइए चलिए जानते हैं, बात करेंगे। तो अब हम इस वक्त जा रहे हैं दीपक रेडीमेड्स में, जहाँ के व्यापारी लगभग कितने वर्ष से यहाँ अपनी व्यापार को कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ये बात करेंगे। सर यहाँ इस वक्त मौजूद है। सर आपका नाम क्या है? सर दीपक जी, आप यहाँ सुपेला में लंबे समय से, मतलब पावर हाउस में आप मार्केट में लगा रहे हैं अपनी कपड़े दुकान, कितनी पुरानी ये शॉप होगी? सर 10 साल। 10 साल हो चुके हैं।
तो 10 साल मतलब आपने यहाँ पे चलाई है, व्यापार आप 10 साल से कर रहे हैं, क्या कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ा होगा? क्योंकि बीती जो सरकार है उस बीच में महंगाई बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, नोटबंदी भी इसी टाइम में हुई, जीएसटी भी इसी टाइम में हुई, तो कैसा आपको परेशानी का सामना करना पड़ा इस 10 साल में? इस पे तो बहुत फ़र्क पड़ा है इसमें, नोटबंदी और जीएसटी के आने से बहुत फर्क पड़ा जी। है। तो कैसे जो सरकार थी, जो बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार थी, उसने कैसा काम किया? आपको क्या लगता है कैसा काम था उनका? देखिए, ये सब चीज़ें आने से हमारे बिजनेस पे तो प्रभाव ज़रूर पड़ा, लेकिन मोदी जी के काम से देश का नाम ज़रूर बना है। जी। देश आज ठीक है, इससे परेशानियां तो ज़रूर हो रही है, लेकिन मोदी जी देश का नाम भी हमारे आज विदेशों में हमारे भारत का नाम रोशन हो रहा है। जी। डंका बज रहा है। डंका बज रहा है। सामने में मोदी सरकार के सामने 10 साल की ये सरकार बीती है, उसके सामने एक और सरकार है जो इससे पहले रूल रेगुलेशन करके जा चुकी है, और अब आने वाले समय में शायद वो फिर से आने का आशंका होगा, वो है कांग्रेस की सरकार। क्या लगता है इस बार कांग्रेस की सरकार कितना अपना जोड़ लगा पाएगी? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चली है, तो क्या लगता है उनका क्या कुछ इसमें योगदान आगे वाले लोकसभा में हो पाएगा? उनका योगदान मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, और आएंगे तो मोदी जी। मोदी जी ही आएंगे। मतलब पीएम पद में अगर आप फिर से किसी को देखना चाहेंगे तो वो मोदी जी है, सिर्फ मोदी जी। सिर्फ मोदी जी, और कोई। तो उनका काम ही काफी है कि उनका नाम काफी है? उनके नाम और काम दोनों बोलता है। जी। मोदी की गारंटी बोलती है। आज वो अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने महतारी वंदन योजना की गारंटी दे के गए थे कि 3 महीने बाद में आपको हर महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये मिलेगा। वो उसे गारंटी दी है, उन्होंने पूरा किया है। तो उनका नाम और काम दोनों बोलते हैं। कांग्रेस का कहना है आप जिताइए, मैं 1 लाख रुपए दिया जाएगा, वो क्या, उसको कैसे देखें? पिछली सरकार ने भी 500 रुपये देने की बात हुई थी, जी। लेकिन उसको अमली जामा उन्होंने पहना नहीं पाया। जी। अभी 1 लाख रुपए कहाँ से दे पाएंगे? जो 500 रुपये नहीं दे पाए, वो 1 लाख रुपए साल का कहाँ से दे पाएंगे? अभी हवाई बातें हैं सारी। मतलब व्यापारी गण, आप अगर एज अ व्यापारी देखा जाए तो आप मोदी सरकार से खुश हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हुई है? नहीं, थोड़ा परेशानी बिजनेस के नाम से तो है जी। लेकिन देश के लिए, फिर अपन देश के लिए भी सोचेंगे, कोई परेशानी नहीं। उतना तो आदमी थोड़ा बहुत रहता ही है। तो कहीं ना कहीं एक बातें हैं कि व्यापार में कितनी भी परेशानी हुई, लेकिन जब जब देश की बात आती है तो मोदी सरकार ने कार्य किए हैं। उसी कार्य के बल पे, उसी मोदी की गारंटी पे वो फिर से पीएम पद पे मोदी को ही देखना चाहते हैं। यही बात हमको अभी दीपक जी से सुनने को मिली। और भी लोग हैं कुछ व्यापारीगण, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मोदी सरकार ही क्यों, और मोदी सरकार नहीं तो और कौन। मोदी सरकार की गारंटी, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा, ऐसे मुद्दे हमेशा उठते आते हैं और एक चीज़ों पे हमेशा आम लोगों की नज़र खींचने की कोशिश करते हैं, अपने अलग अलग तरीके से अपने प्रचार करने की, और अपने विपक्ष की जो गलतियां हैं, जो त्रुटि और जो चीज़ें हैं, घोटाला तमाम चीज़ों को लेकर जो विपक्ष पक्ष एक दूसरे पर हमेशा बातें करती है, तंज कसती है कि इस सरकार ने ये घोटाला किया है, इस सरकार ने ये चीज़ कमी पूरी की है। लेकिन जनता इससे क्या कुछ है, क्योंकि जनता एक सीधा माध्यम है हमारे पास में, जिनसे हम जाने कि क्या उन्हें पसंद आया, क्या उन्हें नहीं पसंद आया है, और क्या कुछ वो आने वाली सरकार के ऊपर के लिए वो उम्मीद करते हैं, और क्या कुछ वो चीज़ें हैं। व्यापारीगण यहाँ पे मौजूद हैं, और भी व्यापारी हैं, बात करेंगे। अभी हम जा रहे हैं एक प्लास्टिक की जो शॉप है राकेश जी की, इनके पास हम जाएंगे और इनसे पूछेंगे। ये भी अगर मैं देखने की कोशिश करूँगी, बात करने की कोशिश करूँगी। भैया सर, आप यहाँ पे कितने समय से अपनी शॉप लगाए होंगे इस पावर शॉप? 25 साल से, मतलब आपने बहुत सी सरकार को देखा होगा, बहुत से वादों को देखा होगा। तो क्या लगता है पिछले 10 साल में व्यापार बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो कैसा चेंज हुआ है? कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपको? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है वैसा चल रहा है। वैसे ही चल रहा है। नहीं, इस बीच में क्या हुआ था, जीएसटी आई थी, नोटबंदी भी हुई थी, तो व्यापार में कितनी परेशानी आई रही होगी? कुछ व्यापार नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो क्या लगता है कि जब ये आने वाली जो सरकार होगी, फिर क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आएगा? आप किसको प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से देखेंगे? मोदी जी को ही देखेंगे। मोदी जी को देखेंगे। क्यों देखना चाहेंगे आप उनको? क्योंकि लोगों का कहना है, आम जनता का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, उसके बावजूद। महंगाई ऐसा कुछ नहीं है, तो देखने का नजरिया सबका अपना अलग अलग होता है। ऐसे महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई कुछ नहीं है। नहीं, ठीक। तो मतलब आने वाले समय में फिर से मोदी सरकार, और जो कांग्रेस की सरकार है उसको आप क्यों नहीं देखना चाहेंगे?
अब जो राष्ट्रीय लेवल पे जो काम और उसके हिसाब से हम देख रहे उसके हैं, देश हिसाब के हिसाब से तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से मोदी जी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि लोग अपने व्यापार से भी हटकर देश के लिए सोचते हैं, वही चीज़ यहीं पे देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारे साथ मौजूद है मनोज जी, जो शायद क्या करते हैं यहाँ पे? SBI में ब्रांच मैनेजर। SBI में ब्रांच मैनेजर। सर क्या लगता है इस बार की लोकसभा में क्या होगा, क्या कुछ दिखेगा? मोदी जी आएंगे फिर से मोदी जी क्यों आएंगे? क्योंकि बहुतों का कहना है कि GST आई, ये आया, विपक्ष का कहना है बहुत सी चीज़ें बोलते हैं कि घोटाले की है, ये चीज़ें, नोटबंदी की है, घोटाले बचाए हैं। घोटाले बचाए हैं। हाँ, घोटाला हुआ नहीं, घोटाला बचाया गया है। तो आप पर्सनली आपको क्या चीज़ मोदी के काम में, मोदी सरकार के कार्य में पसंद आई है? हर कार्य अच्छा किए हैं उन्होंने, जैसे कि सभी का 370 हटाए हैं, है ना। हाँ, लोगों को धर्म के प्रति जोड़ दिए हैं, जी जो धर्म से हट गए थे उसको जोड़ दिए, जी जो GST से जो चोरी बचे कर रहे थे उसको बचा लिए उन्होंने। जी सारी चीज़ जनता के लिए ही किया है उन्होंने, जी। और आगे भी जनता के लिए ही करेंगे वो। सामने वाली सरकार ने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी बहुत कुछ किया होगा। किया है, लेकिन उनके राज में अब वो लीडरशिप कोई नहीं रह गया उनके पास। कार्य उन्होंने भी किया है, लेकिन लीडरशिप अब कोई रह नहीं गया उनके पास जो कमांड संभाल सके देश को। मतलब कांग्रेस की कहीं दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिखते हैं कि अब उससे पार्टी को और अच्छे से चलाया जा सके, मोदी जी के टक्कर में कोई आया जा नहीं, सके। मोदी जी के साथ खड़े होने वाला अभी कोई नहीं है, कोई नहीं है। कांग्रेस में। जी, तो जैसे कि इन्होंने भी, इनका भी कहना है सेम, मोदी जी। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ और खास देखना चाहेंगे इस बार की जनता से, इस बार की प्रत्याशियों से। हमारे साथ भैया हैं जो लंबे समय से अपनी शॉप लगा रहे हैं, कारोबारी हैं, इनसे बात करेंगे। भैया आप यहाँ कितने वर्ष से अपना कारोबार लगा रहे हैं? 15 साल हो गए। क्या नाम है भैया आपका? सबसे पहले परमात्मा सिंह। परमात्मा सिंह जी। आप 15 वर्षों से यहाँ अपना लगा रहे हैं, आने वाले भी जैसे लोकसभा चुनाव चल रही है, अभी तो हजारों चीज़ होती हैं, तो क्या आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे भैया? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों देखना चाहेंगे? काम है, विकास है, बस सब जगह रोड बन गया, सब बन गया, सब काम भी अच्छा है। व्यापारीगण, मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वो खुश नजर नहीं आते अक्सर मोदी जी से, ये उनका शिकायत रहता है। फिर तो वो हर घर में दुखी होते ही ना, जी। 5 आदमी में 1-2 दुखी होंगे ना, तो 3 अच्छे होंगे ना, तो ऐसी हर जगह है। कोई बात नहीं है हमारे आप में कि आप दुख हो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ आप दुख हो, ये तो परंपरा है, तो ऊपर के दिन है, आपको हमारे थोड़ी है। मैं मोदी जी अच्छे, ठीक है। आप तो पर्सनली क्यों मतलब मोदी जी को पसंद करते हैं? क्या उनकी एक बाकी कोई चुनाव में कोई है नहीं, पार्टी है, मतलब आगे कोई है ही नहीं? है अपने निज़म है, बताओ आपने निज़म कोई है, बताओ फिर बता। नहीं है अपने निज़म तो तुम जी। हाँ। सर का तो सीधा कहना है कांग्रेस के बाद की जो अभी पार्टी है पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है, बीजेपी के आगे कोई दिख ही नहीं रहा है, जिससे सर में बात है। सर आप बताइए सर, क्या लगता है आने वाले समय में PM पद में फिर से कौन आएंगे? क्योंकि 10 साल बीत चुके हैं, जो मोदी जी की सरकार है, मोदी की सरकार है, वो बीत चुकी है, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, अब फिर से आए हैं, क्या लगता है आपको? अभी की जो पोजीशन है वो टफ है। ठीक है, मोदी जी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफा 400 पार वाली जो वो बात कर रहे हैं वो चीज़ें होगी, ऐसा नहीं है। अभी हाल चुनाव में 2 महीने 1.5 महीने का टाइम है हर जगह के, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, और जो गलत हुआ है उसके हिसाब से पब्लिक रिजल्ट करेगी। बाकी तो सारी चीज़ें पब्लिक के ऊपर है। जी, पब्लिक के ऊपर तो है सर, पर आपको पर्टिकुलर ऐसा क्या लगता है कि 10 साल में क्या कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ बुरी हुई है मध्यम वर्गीय लोगों के लिए? मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कोई ऐसा विशेष काम नहीं हुआ। बड़े लोगों के लिए काम हुआ है, जो 2-4 बड़े उद्योगपति उनके लिए काम हुआ। मध्यम वर्ग के लिए क्या काम हुआ? कोरोना के बाद से जितने मध्यम वर्गीय काम करने वाले थे उन सबकी दुकानदारी बंद की हालत में, चाहे वो फैक्ट्री वाले हों चाहे जो भी हों। कुछ कोरोना ने मारा, कुछ GST ने मारा, कुछ नोटबंदी ने मारा, उनकी तो हालत ख़राब है। उनके लिए तो सरकार ने कभी कुछ किया नहीं, तो इसका फ़र्क तो पड़ेगा ना। इसका भी फर्क पड़ेगा, लेकिन कई लोगों का कहना है कि अभी कांग्रेस की भी सरकार नहीं दिख रही। आपको मतलब क्या लग रहा है कि इसके लिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। मैंने ये तो ये नहीं बोला कि कांग्रेस की सरकार बन, टक्कर की होगी, टक्कर की होगी, टक्कर की होगी, टक्कर की होगी। जी। सर आपने एक जवाब अभी मैं पूछी, आपने शायद उसका जवाब सुना नहीं, कि कौन सी सरकार के PM, मतलब आप PM पद में किसको देखना चाहेंगे? PM पद के लिए अभी किसी एक को नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकी NDA में 25 पार्टियों का अगर गठबंधन है तो उधर इंडिया में भी 25 पार्टी का गठबंधन है। जब चुनाव होगा जिस हिसाब से सारी पार्टियों की सीट आएगी उसके हिसाब से फिर पार्टी का PM कैंडिडेट डिक्लेयर होगा।
पहले से डिक्लेयर करने से तो वो चीज़ें होगी नहीं। ये चुनाव के बाद ही ये समझ में आएगा कि कौन उस लायक है जो पद के ऊपर चलेगा। सर, अपने छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, उसमें क्या लगता है टक्कर की सरकार है तो कहाँ पे टक्कर है और कहाँ पे की सरकार बीजेपी पे आएगी और कहाँ की कांग्रेस पे आ पाएगी, कहाँ ऐसा लगता है आपको? छत्तीसगढ़ में 11 सीट है तो 11 सीट में हमारे अनुमान से 5 सीट कांग्रेस की आएगी, 6 सीट उनकी आएगी। 6 सीट उनकी, 5 सीट मतलब कुछ 1 या 2 सीट्स का ऊपर नीचे टक्कर में जाएगा। बिल्कुल सर का कहना है छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव 11 सीट है, लेकिन 5 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है और 6 सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। मामला इनका टक्कर में होगा, सर का कहना ये है। और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, कैसे पीएम को इस बार वो फिर से लाने वाले हैं इस लोकसभा चुनाव के बाद। हमने बात की है व्यापारी गण से, क्या कुछ व्यापारियों ने कहा ये हमने इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। पर जंग की जो बिगुल है वो तो बच चुकी है, और सभी व्यापारियों गण का एवं जो अन्य लोग हैं जो इस चुनाव को करीबी से देख रहे हैं और अपनी एक वोट के साथ में इस चुनाव में अपनी योगदान देते हैं, उनका कहना हम जानने की बाद में कोशिश करेंगे। पर कहीं ना कहीं हम जब सब लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इस बाज़ार में आते हैं तो सुनने को यही मिलता है कि जो पूरे बीते 10 साल हैं जो कांग्रेस के बाद में जो बीजेपी ने राज किए थे उसमें बहुत से बदलाव आए हैं। नोटबंदी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था, और साथ ही जीएसटी था, और कोविड एक महामारी थी जब मध्यम वर्गीय लोगों को इंजेक्शन जो थे फ्री में उपलब्ध कराए गए थे। साथ ही और भी तमाम चीज़ें होती हैं। अभी जैसे कि विधानसभा चुनाव बीते हैं उसमें मोदी की कुछ गारंटी थी जिसको जो बीजेपी की सरकार ने है उसने ये जो लोकसभा चुनाव है अभी जो चल रहा है उसके पहले ही उसके जो वादे हैं उन्होंने पूरा करना चालू कर दिया था, जिसको लेकर जो आम जनता है, व्यापारी गण है, वो सब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। साथ ही जो मोदी की गारंटी है ये बता पाना और इसका अनुमान लगाना ये मुश्किल सा हो जाता है, पर हमने पब्लिकों से बातचीत करके जानने की कोशिश की है। पर अब इसमें क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ इस लोकसभा चुनाव में परिवर्तन के तौर पर देखने को मिलता है, और पीएम पद में फिर से क्या मोदी की जो सरकार है वो वापस आती है, मोदी का चेहरा वापस आता है, या फिर ये जो पब्लिक है, ये जो जनता है जिसकी राह पूरे जो पॉलिटिशियंस है वो देख रहे हैं, क्या कुछ इसमें नया जो है जनता इस बार करने वाली है, ये देखने की बात होगी। इसी की अपडेट के लिए और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।